ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਮੂਰਖ ਨਾ ਬਣਨ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਰਾਜਿਆਂ ਦਾ ਇਹੀ ਅੰਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਇਹਦਾ ਵੀ ਐਵੇਂ ਹੀ ਹੋ। 95 साल तक का बिरध दुखी है और मोदी को दुर्फिटे मुँह कह रहा है मूर्ख रावण है, मूर्ख दुर्योधन है, मूर्ख रंगजेब है। राजा तो अपनी जनता को पालता है ना कि लूटता है। जब देश, इंसानियत और समाज खतरे में हो तो धर्मगुरु भी गुरुद्वारे, मंदिर, मस्जिद से निकलकर सड़कों पर होते हैं। क्या कहेंगे आप, क्या रास्ता है? अब सरकार तो मानने के लिए तैयार नहीं है। आपने अभी ही कहा कि जब देश खतरे में है तो तब धार्मिक स्थानों पर अरदासें की जाती हैं, वो जीत जाती हैं। हाँ, वो अरदास कभी आरा नहीं जाती। आपको पता होना चाहिए कि मूर्ख रावण क्या ले गया। बाणी की पंक्ति है, लंका गढ़ सोने का प्या, मूर्ख रावण क्या ले गया। मोदी साहब मूर्ख ना बनन। इस वजह धर्म ही जितूगा, रामचंद्र जी जिते। इस तरह मेरी कैरों करते दुर्योधन से भाई ऐसे थोड़ी दिल्ली विच 12 जोजर छतर चलेथा देही गिरज ना खाई। ਉਹਦੀ ਦੇਹੀ ਦੀ ਗਿਰਜ ਨੇ ਦੇਹੀ ਨਹੀਂ ਖਾਦੀ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਰਾਜਿਆਂ ਦਾ ਇਹੀ ਅੰਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਇਹਦਾ ਵੀ ਐਵੇਂ ਹੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। लगता है उनसे रावण वाली गलती हो रही है, अहंकार हो गया उनको। ਹੰਕਾਰ ਹੋਰ ਹੰਕਾਰ ਇਦੋਂ ਪਰੇ ਕੀ ਹੋਣਾ ਹੈਗਾ, ਜਦੋਂ ਸਾਰੀ ਜਨਤਾ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ महापुरख, सारी जनता बिरध 5 साल से लेकर 95 साल तक का बिरध दुखी है और मोदी को दुर्फिटे मुँह कह रहा है। और क्या चाहिए इससे देख। मोदी की और क्या बात पूछते हैं। मोदी भी मूर्ख रावण है, मूर्ख दुर्योधन है, मूर्ख रंगजेब है, रंगजेब मूर्ख बादशाह बादशाह जफर है। वो कैसे हरा देगा धर्म को। यहाँ पर ही बाबा बंदा बहादुर के 4 साल के बेटे आज़ाद सिंह का जो मेधा था, वो उन्हें जलाद ने निकाल कर उसके मुंह में डाल दिया था। इसी दिल्ली में डाल दिया था, उसने मुंह में डाल लिया और ये कहा कि गुरु गोविंद सिंह जी का धर्म बड़ा है, मैं धर्म निभाऊंगा। सो धर्म ही जीतेगा। बाबा जी अब रास्ता क्या है? रास्ता ये है, हर एक आदमी कहता है रास्ता है। मेरे ख्याल में तो मोदी साहब टक्कर का रास्ता ले रहे हैं, जो ठीक नहीं होतागा। टक्कर का रास्ता नहीं राजे को अपनाना चाहिए। राजा तो अपनी जनता को पालता है ना कि लूटता है। लूटने वाले राजे तो सब चले गए यहाँ से। हरनाक्ष दुष्टर मारिया, प्रहलाद तराया, हंकारियां निंदका पिठ दे नाम दे मुख लाया। वो ਜਿਹੜਾ ਹਰਨਾਕਸ਼ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜਲੇ ਹਰਨਾਕਸ਼ ਥਲੇ ਹਰਨਾਕਸ਼ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਪੁੱਤਰ ਪ੍ਰਹਲਾਦ ਤਾਂ 5 साल ਦਾ ਸੀ सारा। उन्हें 5 साल का नहीं भाई, मैं तो नहीं, मैं तो निरंकार दे गुण गाऊंगा। आज गुरु नानक साहब होते तो क्या ज्ञान देते प्रधानमंत्री को? वो ऐसे करते, वो कहते भी निरंकार की पूजा करो, निरंकार से अरदास करो। जब गुरु नानक पातशाह मदीने में थे तो बगदाद के लोगों ने, खलीफा उमर ने 600 फकीरों को कैद कर रखा था कि पुत्र दो, जे नहीं पुत्र देते कैद ही रखूँगा। तब उन्होंने अल्लाह के आगे अरदास की। 1451 किलोमीटर वाट, फिर सुन मेरी गल, 1451 किलोमीटर वाट मदीने तो बगदाद है। पातशाह रेते ਵਿੱਚ ਦੀ ਤੁਰ ਕੇ ਆਏ ਉੱਥੇ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਜੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹੁੰਦੇ, ਉਹ ਨਿਰੰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਾਓ, दूसरा रास्ता नहीं सी। गुरु नानक देव साहब तो समझाते, पैदल जाके जाते, जैसे उन्होंने दुनिया को समझाया सत्य अहिंसा। अगर गुरु गोविंद सिंह होते तब क्या करते आज इस राजा के साथ? क्यों कहा राज हम हीलते दरग जस्त हलाल अस्त बुरदन बा शमशीर दस्त। जो काम सारे हीलियां तो लंघ जावे, उदों तलवार चकनी पैंदी है। रामचंद्र जी ने तलवार चक्की, कृष्ण जी ने तलवार चक्की, गुरु गोबिंद सिंह जी ने तलवार चक्की। इस वास्ते तलवार एक साधन है, जिहड़ा अखीरला साधन है और सारी दुनिया दे ते शांति फैलाउंदी है। तलवार हर थां ते माड़ी नहीं गई। गुरु जी एक सवाल और बस कि किसान को अगर बिल से मोदी जी की मान भी लें, अगर किसान को मान लिए 2 रास्ते मिलेंगे कि महंगा बेचो, और किसान जब महंगा अनाज बेचेगा तो जो खरीदेगा वो तो और महंगा बेचेगा। इसमें गरीब आदमी का तो पेट के भूखे मर जाएंगे, गरीब के पास तो खाना ही नहीं मिलेगा। तो गरीबों से क्या कहेंगे, जो इस देश की जनता जिसको पेट में अब खाना ही नहीं जाएगा? टॉक ऑफ द फ्यूचर।
ਫਿਊਚਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਅੱਜ ਤੱਕ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਫਿਊਚਰ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰੋ। ਕਿਸਾਨ ਅੱਜ ਖੁਸ਼ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਖੁਸ਼ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਕਿਉਂ ਖੋਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਾਰਾ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਹੈ, ਗਰੀਬ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਹੈ, ਬਾਣੀਆਂ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਹੈ। ਕਿਹੜਾ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਵਿਖਾਵੇ ਤਾਂ ਸਹੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਗਾ ਹੈਗਾ। प्रधानमंत्री लगता है दबाव में है, बिजनेसमैन के दबाव में है। ਉਹ ਤਾਂ ਰੁਪਈਆਂ ਦੇ ਦਬਾਅ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਗੀਰਦਾਰ ਸਿਸਟਮ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਜ਼ਗੀਰਦਾਰ ਸਿਸਟਮ ਬਹੁਤ ਭੈੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਜ਼ਗੀਰਦਾਰੀ ਸਿਸਟਮ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਮੇਰਾ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਮੈਂ 80 ਸਾਲ ਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਗੀਰਦਾਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਆ। जी, हमसे बात करने के लिए शुक्रिया। तो ये देखिए, जो साधु संत हैं, महात्मा हैं, वो भी अपने अपने गुरुद्वारों से और मंदिरों से निकलकर सड़क पर आने के लिए मजबूर हैं। तो ये हालत हो गई और किसान जो हैं वो अब किसी कीमत पर पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। कैमरामैन तारा दत्त के साथ शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, सिंघू बॉर्डर, दिल्ली।